देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बीच क्षत्रिय समाज ने क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत कर अपने वोट की शक्ति दिखाने का आह्वान किया है। सभी पार्टियों द्वारा क्षत्रिय समाज को उचित भागीदारी न मिलने से नाराज क्षत्रिय समाज ने सभी दलों को अपनी ताकत दिखाने का निर्णय लिया है। क्षत्रिय महापंचायत में शामिल हुए राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा ने कहा, लोकतंत्र में वोट की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। क्षत्रिय महापंचायत में एक मत से शेर सिंह राणा को अपना समर्थन देते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली से राष्ट्रीय जन लोकपाल पार्टी की प्रत्याशी निवेदिता शर्मा को तन मन धन से अपना पूरा समर्थन दे दिया है। राजेंद्र राणा जी, सब लोग आ जाओ, एक बार उठ के आके सबको इधर आ जाओ। शेर भाई साहब इधर आ जाओ। हर पार्टी में राजपूत समाज के लोग थे और हैं और रहेंगे भी, लेकिन वो सिपाही और सेनापति की हैसियत से। समाज अब ये कह रहा है कि हम अपने झंडे के साथ राजा बनेंगे, 36 बिरादरी को अपना सहयोगी बनाएंगे, क्योंकि राजा ही किसी के अधिकारों की रक्षा कर सकता है। राजा ही किसी को अधिकार देने का जो है वो हक रखता है। तो जिन राजनीतिक दलों को क्षत्रिय समाज ने अपना राजनीतिक दल माना, उसको वोट दिया, उसको सत्ता में लेकर आए, उन्होंने समाज को ठगने का काम किया। और चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, आपके सामने है, राजनीतिक रूप से समाज को बिल्कुल शून्य की स्थिति पर ले आए हैं। राजनीतिक रूप से शून्य पर लाए, ये तो एक बार समाज जो है इसके लिए हो सकता है सह सकता था, सहन कर सकता था, लेकिन अब तो स्वाभिमान की बात आ गई है। समाज के जो हमारी माताएं बहनें हैं, क्षत्राणियां हैं, उनके सम्मान के ऊपर जो है वो प्रहार किया जा रहा है इन राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा। और ये प्रयोजित है, ये जानबूझ के उनके जो पार्टी है उससे जान के करवाया जा रहा है। अभी रूपाला जी ने आज तक पे मैं देख रहा था, कहने लगे कि मुझे क्षमा कीजिए, इस गुस्से को जो है वो मोदी जी के ऊपर मत उतारिए। अरे भाई, मोदी जी की इच्छा के बिना आपने ऐसा शब्द बोल दिया, ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राणा साहब से हम आरजेपी की बात करें, अगर राजपूत समाज की अगर बात करें तो 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है, और ऐसा कहा जाता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी होनी चाहिए हिस्सेदारी। लेकिन वो चीजें वो कहीं न कहीं मुंगरी लाल के सपने के जैसा, सपने दिखते तो हैं लेकिन जब आंख खुलती है। देखिए, हम तो नहीं कहते कि हम 20 करोड़ हैं या 10 करोड़ हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने झंडे को लेकर चलेंगे और 36 बिरादरी हमारे साथ आएगी। हम आज उत्तर पूर्वी जिले में चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा सबौली गांव में आज महापंचायत, ये पहली बार दिल्ली में राजपूत समाज ने महापंचायत की है, जिसमें लोग दिल्ली के अंदर नीचे दरियों पर बैठे हैं। और यहाँ पर निर्णय लिया गया कि जो 10 साल सांसद रहे BL शर्मा जी, उनकी सुपुत्री हैं निवेदिता शर्मा जी, उनको हम अपने झंडे अपने पार्टी से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। और समाज के जितने भी बड़े बुजुर्ग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, उन्होंने अपना टिकट जो है उनको सुपुर्द किया। और आप देखेंगे कि अब उत्तर पूर्वी जिले का जो समीकरण है वो आज से बदला हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि एक तरफ जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार है और दूसरी तरफ जो है ठुमका ठुमका गैंग जो है तिवारी जी है। तो ये ठुमका गैंग और ये टुकड़े टुकड़े गैंग, इन दोनों को खत्म करने का काम भाजपा करेगी। और खास करके उत्तर पूर्वी अगर लोकसभा जहां बैठे हैं आशीर्वाद लेने और आशीर्वाद देने के लिए आए, तो क्या उम्मीद करें राणा साहब और उनकी पार्टी, और आपने बीजेपी में सेंध लगा दी है, उनकी बेटी आज आपके साथ हैं, आपकी भावनाओं के साथ हैं, आपके सिद्धांतों के साथ। देखिए, हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलने वाला राजनीतिक दल है। और क्योंकि BL शर्मा जी भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और आपने देखा 10 साल वो सांसद रहे, तो उन्होंने किस तरीके से देश के लिए, समाज के लिए अच्छे कार्य किए। अब उनकी जो सुपुत्री है, उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये वो राजनीतिक दल नहीं रहा जो अटल जी के समय था, या जब इसकी शुरुआत जिन लोगों ने की थी, जिस विचारधारा के साथ की थी, ये उस पर नहीं चल रहा है। आप मुझे ये बताइए, कहने का मतलब है कि राष्ट्रीयता सिर्फ दिखावा है। बिल्कुल दिखावा है। आप मुझे ये बताइए, देश के अंदर
एक से एक सामाजिक लोग हैं, एक से एक जो है गुणवान व्यक्ति हैं। आप जो है इन जो फिल्म वाले हैं, हमें किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन आप बताइए जो आदमी मान लीजिए अभी कंगना रनावत जी को टिकट दिया, मनोज तिवारी जी को दिया। मनोज तिवारी जी गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से, समाजवादी से चुनाव हार गए, तो फिर ये बीजेपी में आ गए। तो इनकी कोई विचारधारा तो है नहीं कि भाई कोई देश से या किसी कोई विचारधारा से कोई लेना देना हो। इनको तो लगा कि भाई बीजेपी में आके मेरा राजनीतिक कैरियर बनता है, अब फिल्मों में मेरा कैरियर खत्म हो गया क्योंकि मेरी उम्र निकल गई ठुमक करने से, अब मेरे बस की नहीं रहा, तो अपना ये लोग जो है राजनीति में आ गए। इनका उत्तर पूर्वी जिले से भी कोई लेना देना नहीं है कि भाई यहाँ के किसी इन्होंने अपने जीवन का कुछ समय दिया हो कि भाई लोगों के बीच कुछ काम किया हो। जो हमारी प्रत्याशी में बहुत कुछ है, लेकिन मीडिया जो समझना चाह रही है और जो पब्लिक का फीडबैक है वो आपसे पूछने के लिए कहा गया है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि वोट आपको क्यों दे, आरजेपी को वोट क्यों, चारपाई और खाट पे बैठना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आप सबके अधिकारों की रक्षा करेगी। जो इस पार्टी की प्रत्याशी है निवेदिता जी, वो एक राष्ट्रवादी विचारधाराओं की महिला है और उनके पिताजी का सब उनके काम को देख चुके हैं। ये अपने जो पिताजी के काम थे इस क्षेत्र के लिए बीएल शर्मा जी के, उसको आगे बढ़ाना चाहती है। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी एक नया राजनीतिक दल है जिस पर कोई कलंक नहीं है कि इसने कोई जो है रिश्वतखोरी करी हो या ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा दिया हो जिसका सामाजिक रूप से कोई योगदान हुआ है अफगानिस्तान से इस पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और वो भी राष्ट्रवादी विचार के वजह से जुड़ा हुआ है। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, वो इस दिल्ली की गद्दी से ही जो है उनका साम्राज्य समाप्त हुआ था। और आज दिल्ली के क्षत्रिय समाज अपने सभी 36 बिरादरियों को साथ लेकर, अपने मुस्लिम भाइयों को लेकर दोबारा से उत्तर पूर्वी जिले से उस पृथ्वीराज चौहान जी की जो सत्ता थी उसको दोबारा से स्थापित करने का काम करेंगे। पिताजी का आना मतलब लग रहा है कि एक ऐसी महिला शक्ति जो ऐसे भी नर पे भारी नारी होती है, लेकिन आपने एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढ डाला है जो सातों लोकसभा में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा है कि भी आप अभी इस क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बन चुका है। निवेदिता शर्मा वो भारतीय जनता पार्टी के उस शेर की सुपुत्री हैं जिन्होंने 10 साल इस क्षेत्र में ईमानदारी से, कर्मठता से इस क्षेत्र की सेवा की है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उसकी आज उस आन बान शान को चोट पहुंचाई। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर निवेदिता शर्मा जी ने भाई शेर सिंह राणा जी की अगुवाई में उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए आज भाई शेर सिंह राणा जी ने और क्षत्रिय महापंचायत ने यहाँ पर आए हुए करीब 16-17 गांव के लोगों ने आज इस क्षत्रिय महासभा में उनको उम्मीदवार बनाया है और वो इस क्षेत्र की चुनाव लड़ करके सेवा करना चाहती हैं। राणा साहब ने कहा है कि इस तरह का महापंचायत सभी क्षत्रिय गांव में होना चाहिए, तो ये क्या लग रहा है कि एक परिवर्तन का दौर भी इस तरह का सिलसिला और एक लोकतंत्र नए तरीके से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि भी राजपूतों के 84 गांव हैं इस पूरी दिल्ली के अंदर में, और आज हमने यहाँ पर इस समाज ने, क्षत्रिय समाज ने इस महापंचायत का आयोजन करके एक शुरुआत की है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। आज उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से इस क्षत्रिय महापंचायत ने बहन निवेदिता शर्मा को जो अपना आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार से हम अपने दिल्ली एनसीआर के सभी गांव में क्षत्रिय महापंचायत या भाइयों के बीच जाकर के अपनी पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपना झंडा अपना घर के तहत हम अपने प्रत्याशी अब उतारेंगे और अपने राजपूत भाइयों के साथ मिलकर के इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे भाई आदरणीय शेर सिंह राणा जी ने जो एक साहसी हमारे क्षत्रिय समाज के लिए, 36 बिरादरी के लिए जो एक साहसी कदम उठाया था, उनकी उस कार्यशैली को हम गौरव में मानते हुए भारत का गौरव बढ़ाया और पृथ्वीराज हृदय हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लाकर उन्होंने भारत को एक गौरव में काम किया था, जो कि आज हम लोगों ने अपने हृदय हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को या श्री सर्वमणि महाराणा प्रताप जी को नहीं देखा। हम भाई आदरणीय शेर सिंह राणा जी को
उनकी भांति जानते हैं कि वो भी एक इसी तरह के हृदय हिंदू सम्राट हैं, जो आज के कुल में हमारे मार्गदर्शन करते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, पूरे देश में अपना घूमते हैं, समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। भाई जी ने एक राजनीतिक दल का गठन किया है और वो सभी 36 बिरादरी के लोगों के साथ राष्ट्रवाद के हित में काम करेंगे और हम उनके सिपाही के रूप में उनकी सेवा, उनके काम को हमेशा करते रहेंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल है, जो भी चैनल को देख पा रहे हैं आपकी तरफ से, क्योंकि दिल्ली प्रदेश आप अध्यक्ष हैं और दिल्ली का रहना आपको माना जा रहा है, तो क्या एक मैसेज क्या हो निवेदिता जी और जो भी कैंडिडेट हैं सातों लोकसभा में, उनके लिए? मैं बस हाथ जोड़कर सभी देशवासियों से, क्या अपनी पूरी दिल्ली के लोगों से, बहन भाइयों से यह अपील करूंगा कि हमारी पार्टी की तरफ से जो आज क्षत्रिय समाज ने निवेदिता शर्मा जी को उम्मीदवार बनाया है, उनको तन मन धन से भारी मतों से विजयी बनाए। मैं ऐसा अपील करता हूं अपने सूर्य समाज से, सभी 36 बिरादरी के लोगों से। निवेदिता जी, आप एक महिला है, कहते हैं कि सशक्त दिल्ली, सशक्त घर और सशक्त परिवार और सशक्त भारत के लिए सशक्त महिला होना चाहिए। तो आपने राणा जी का, आपने जो है पार्टी, उनका सोच, उनका सिद्धांत आपको अच्छा लगा, तो थोड़ा देश समझना चाह रहा है कि आखिर क्या है शेर सिंह राणा जी के अंदर। जी देखिए, जो मेरे पिताजी थे उनका नाम तो था बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम, और वो एक नाम से और जाने जाते थे, वो था प्रेम सिंह शेर, यानी कि दिल्ली का शेर। अब जिसका पिता शेर हो तो उसका भाई भी तो शेर ही होना चाहिए ना। क्या बात। तो शेर पिता, भाई भी शेर, और सबसे ज्यादा सुरक्षित जो होती है महिला, या तो पिता के घर में होती है या भाई के घर में। तो इसलिए मैं तो अपने घर में ही हूँ, कुछ अलग ही नहीं। लेकिन आपने 6 रन के लिए आपने बाउंड्री पार कर दिया है। अब डायरेक्ट मैं मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के साथ वर्सेस जो है निवेदिता बयान जी, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जो मनोज भाई हैं, मनोज भाई का जब मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, उनमें से कुछ तो वही लोग हैं जो हमारे साथ बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो जब मैं जाती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और मनोज भाई ने क्योंकि कुछ काम ही नहीं यहाँ पर करा, तो उनका विरोध बहुत देखने को मिल रहा है। और वो जो राम के नाम पर जो सोच रहे हैं ना कि लोग उनको वोट देंगे, तो मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी। 1948 में, 1948 में जब रामलला अयोध्या में जो रखी गई थी मूर्ति, वो मेरे पिताजी द्वारा रखी गई थी। पिताजी तब आर्मी में थे, और कुछ लोगों ने इसकी वीडियोस और इसके सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। तो वो मूर्ति रामलला की स्थापित करने वाले मेरे पिताश्री हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मनोज तिवारी जी ये जानते हुए, भाजपा के लगभग सारे नेता ये बात जानते हुए ये बात को क्यों नहीं बोलते, और ना ही वो मेरे पिता का नाम लेना चाहते हैं, जबकि उन्होंने इस आंदोलन में पूरे जितने भी विश्व के संत हैं, बड़े बड़े संत, उन सबको जोड़ा था इस आंदोलन से। मेरी माता जी भी अग्रसर रही महिलाओं के जत्थों को लेके, लेकिन उनको ही साइड कर दिया गया। तो ये पार्टी का ये नीति है कि इनका यही पॉलिसी है, इग्नोर। जी, आपके दिल में, आपके मन में बहुत कुछ है, और मैं जानते रहूंगा जब तक चुनाव जानकारी आते नहीं, और 25 तक दिल्ली की फाइट है। अब मैं डायरेक्ट जनता के सवाल के साथ मैं कनेक्ट होना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा है आपसे पूछने के लिए। जनता क्यों आपको वोट दी? चारपाई पे, खाट पे क्यों बैठे? खाट पे इसलिए बैठे कि कमल का फूल हमारी भूल, ऐसा नारा मुझे बहुत सुनने को मिल रहा है। कमल का फूल हमारी भूल दिख भी रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अभी आप देख लीजिए ना, यूपी के चुनाव की वो देख लीजिए, रुझान देख लीजिए, महाराष्ट्र नागपुर के रुझान देख लीजिए, आप सब सामने है, इसमें कुछ हिडन तो है नहीं। लेकिन कन्हैया कुमार 1200 किलोमीटर आप दूर तय करके आपके पास आया है। जो व्यक्ति टुकड़े टुकड़े की बात करता है, सेना पे सवाल उठाता है, सेना पे अटैक करने की बात करता है, तो वो देश राष्ट्र हित में कैसे हो सकता है उसका चरित्र? आपका भाई अफगानिस्तान जा सकता है तो वो दिल्ली नहीं आ सकता क्या? वो तो हमारे स्वाभिमान के लिए गए थे ना। आप ये देखिए, हमारे जो आखिरी राजा हुए पृथ्वीराज चौहान, और उनकी वहां पे समाधि को कितना अपमानित किया जाता था, और वहां पर जूते चप्पल चलते थे, क्या क्या होता था। हमारा वो एक इतना, जिसको कहते हैं, हमारे लिए एक इससे अपमानित और क्या बात हो सकती है? काहे का हिंदू राष्ट्र, कौन सा राम राज्य, जब हम अपने एक आखिरी उसके लिए वो नहीं कर सके। बल्कि सरकार को तो इनको भारत रत्न देना चाहिए था। ये तो ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। इतने डेंजर में जाकर के लाना कोई आसान काम है क्या? इसीलिए कहते हैं कि धन समर्पित मन समर्पित निवेदिता जी, आप एक महिला है, कहते हैं कि सशक्त दिल्ली, सशक्त घर और सशक्त परिवार और सशक्त भारत के लिए सशक्त महिला होना चाहिए। तो आपने राणा जी का, आपने जो है पार्टी, उनका सोच, उनका सिद्धांत आपको अच्छा लगा, तो थोड़ा देश समझना चाह रहा है कि आखिर क्या है शेर सिंह राणा जी के अंदर।
देखिए, जो मेरे पिताजी थे, जी उनका नाम तो था बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम, और वो एक नाम से और जाने जाते थे, वो था प्रेम सिंह शेर, यानी कि दिल्ली का शेर। जी जी, अब जिसका पिता शेर हो तो उसका भाई भी तो शेर ही होना चाहिए ना। क्या बात है। तो शेर पिता, भाई भी शेर। और सबसे ज्यादा सुरक्षित जो होती है महिला, या तो पिता के घर में होती है या भाई के घर में। तो इसलिए मैं तो अपने घर में ही हूँ, सवाल कुछ बहुत अलग ही पूछे नहीं थे, है। लेकिन आपने 6 रन के लिए आपने बाउंड्री पार कर दिया है। अब डायरेक्ट मैं मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के साथ वर्सेस जो है डिग्री का बयान। जी, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जो मनोज भाई हैं, मनोज भाई का जब मैं क्षेत्र में जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, उनमें से कुछ तो वही लोग हैं जो हमारे साथ बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं। तो जब मैं जाती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और मनोज भाई ने क्योंकि कुछ काम ही नहीं यहाँ पर करा, तो उनका विरोध बहुत देखने को मिल रहा है। और वो जो राम के नाम पर जो सोच रहे हैं ना कि लोग उनको वोट देंगे, तो मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी। जी स्वागत। 1948 में, 1948 में जब रामलला अयोध्या में जो रखी गई थी मूर्ति, वो मेरे पिताजी द्वारा रखी गई थी। पिताजी तब आर्मी में थे, और कुछ लोगों ने इसकी वीडियोस और इसके सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। तो वो मूर्ति रामलला की स्थापित करने वाले मेरे पिताश्री हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मनोज तिवारी जी ये जानते हुए, भाजपा के लगभग सारे नेता ये बात जानते हुए ये बात को क्यों नहीं बोलते, और ना ही वो मेरे पिता का नाम लेना चाहते हैं, जबकि उन्होंने इस आंदोलन में पूरे जितने भी विश्व के संत हैं, बड़े बड़े संत, उन सबको जोड़ा था इस आंदोलन से। मेरी माता जी भी अग्रसर रही महिलाओं के जत्थों को लेके, लेकिन उनको ही साइड कर दिया गया। तो ये पार्टी का ये नीति है कि इनका यही पॉलिसी है, इग्नोर। जी आपके दिल में, आपके मन में बहुत कुछ है, और मैं जानते रहूंगा जब तक चुनाव जी। जानकारी आते नहीं है। और जी। 25 तक दिल्ली की फाइट है। जी। अब मैं डायरेक्ट जनता के सवाल के साथ मैं कनेक्ट होना चाहूंगा, जो जी। उन्होंने कहा है आपसे पूछने के लिए। हाँ, कि हाँ। जनता क्यों आपको वोट दी, चारपाई पे खाट पे क्यों बैठे? घाट पे इसलिए बैठे कि कमल का फूल हमारी भूल, ऐसा नारा मुझे बहुत सुनने को मिल रहा है। कमल और का ऐसा फूल दिख भी रहा है हमारी क्या? भूल दिख भी रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अभी आप देख लीजिए ना, यूपी के चुनाव की वो देख लीजिए, रुझान देख लीजिए, महाराष्ट्र नागपुर के रुझान देख लीजिए, आप सब सामने है। इसमें कुछ हिडन तो है नहीं। लेकिन कन्हैया कुमार 1200 किलोमीटर आप दूर तय करके आपके पास देखिए, आया है मिलने जो के लिए। व्यक्ति टुकड़े टुकड़े की बात करता है, सेना पे सवाल उठाता है, सेना पे अटैक करने की बात करता है, तो वो देश राष्ट्र हित में कैसे हो सकता है उसका चरित्र? आपका भाई अफगानिस्तान जा सकता है तो वो दिल्ली नहीं आ सकता वो क्या? तो हमारे स्वाभिमान के लिए गए थे ना। जी। आप ये देखिए, हमारे जो आखिरी राजा हुए पृथ्वीराज चौहान, जी। और उनकी वहां पे समाधि को कितना अपमानित किया जाता था, और वहां पर जूते चप्पल चलते थे, क्या क्या होता था। हमारा वो एक इतना, जिसको कहते हैं, हमारे लिए एक इससे अपमानित और क्या बात हो सकती है? काहेगा हिंदू राष्ट्र, कौन सा राम राज्य, जब हम अपने एक आखिरी उसके लिए वो नहीं कर सके। बल्कि सरकार को तो इनको भारत रत्न देना चाहिए था। ये तो ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता। इतने डेंजर में जाकर के लाना कोई आसान काम है क्या?